वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म है इसमें आपकी 3 कंडीशन लगेगी। सबसे पहली कंडीशन है आपकी, हमें हर बार ये बताना होगा कि जो ये वाला है इसका जो मान है मतलब इसका कोई हल है या नहीं। पहली कंडीशन हमारी इसमें कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, जिसमें हमारा a1 का यहाँ पर कितना मान है, a1 हमारा 1 है, b1 हमारा कितना है -2 है और c1 हमारा कितना है 0। देख रहे सबको, a2 हमारा कितना है 3 है, b2 हमारा कितना है 4 है और c2 हमारा कितना है -1। पहले कंडीशन में क्या होगा, a1/a2 लेंगे, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3, b1/b2 हमारा कितना हो जाएगा -2/4 यानी कि हो जाएगा हमारा -1/2, c1/c2 हमारा कितना हो जाएगा 0/20 यानी कि 0। तो पहली कंडीशन हमारी है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी ये वाली कंडीशन आएगी ना, कोई भी समीकरण आएगा जिसमें ये कंडीशन आएगी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारी क्या बनेगी, जब हमारा इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसका कितना, कोई भी दो जो रेखाएं होती है वो अपने आप को कितने पॉइंट पर काटती हैं, एक पॉइंट पर काटती है ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इसका कितना हल होगा, इसका केवल एक ही हल होगा, इसलिए युग्म का एक हल होगा यानी कि अद्वितीय हल। ये हो गई पहली कंडीशन। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, ये हो गया अद्वितीय हल। क्लियर है, रैखिक समीकरण का युग्म दिया है, इसमें भी हम a1/a2 और b1/b2 c1/c2 की का मान निकालेंगे और देखेंगे इसका क्या आता है। a1/a2 इसमें कितना हमारा 2/4 है यानी कि कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से b1/b2 कितना है हमारा 3/6 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 3/6 यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। c1/c2 कितना है हमारा यहाँ पर -9/-18, तो ये भी हमारा कितना है 1/2 यानी कि हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारा कितना आ रहा है 1/2। तो ये सारे हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों रेखाओं का जब भी ग्राफ बनेगा ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ऐसे जैसे मान लो एक लाइन, पहली वाली लाइन का ग्राफ बन गया वो ऐसे बन गया, तो दूसरी वाली लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर आएगी, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या फिर क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। इसका मतलब है कि हमारा जो ये युग्म है, हमारा जो ये रैखिक समीकरण की युग्म है, ये जो है इनका क्या, ये क्या है संगत है, संगत है मतलब इसके क्या है कंसिस्टेंट है, इसके हल होंगे, इसका हल निकलेगा। तो इसके कितने हल निकलेंगे, इसके हल होंगे अपरिमित, अनेक हल होंगे इसके, ठीक है, अनगिनत। इसके कितने होंगे अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट, अनगिनत हल होंगे। समीकरण का युग्म लिया है जिसमें तीसरी कंडीशन लगेगी, हमारी 3 कंडीशन थी, पहली दो हमने पढ़ ली, तीसरी हमारी मान लेंगे हमने x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसमें हम a1/a2 लेंगे तो कितना आ रहा है 1/2, ये हमारा हो गया 1/2। b1/b2 हमारा कितना आ रहा है 2/4, ये हो गया हमारा 2/4 यानी कि ये कितना हो गया 1/2। c1/c2 कितना हो गया हमारा -4 4 में -12, ये हो गया 1/3। कंडीशन क्या आ रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर है 1/2 1/2। दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि ये 1/2 है, ये 1/2 है और ये जो है 1/3 के इक्वल नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, ये कंडीशन लग गई। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इन दोनों लाइनों का ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी यानी कि क्या होंगी समांतर होंगी। अब देखो जब भी दो दायरे समांतर होंगी तो इनका कोई हल दिख रहा है तुम्हें भाई, जब भी हम हल निकालेंगे तो इन्हें आपस में काटना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो युग्म है वो क्या है असंगत है, ये जो युग्म है वो क्या है असंगत है यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है।